वाह क्या मर्तबा ए गौज़ है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर 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 भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, मेरे यहाँ भी आपके यहाँ भी। अगर कोई गोरा है उसके यहाँ भी, अगर कोई काला है उसके यहाँ भी, अगर कोई अरबी है उसके यहाँ भी, अगर कोई अजमी है उसके यहाँ भी, अगर कोई शहरी है उसके यहाँ भी, अगर कोई देहाती है उसके यहाँ भी, अगर कोई अमीर है उसके यहाँ भी, अगर कोई गरीब है उसके यहाँ भी, अगर कोई काला उसके यहाँ भी, अगर कोई गोरा उसके यहाँ भी। सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं मिलक वालों, सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। कोई तो घर में लड्डू बांटता है, कोई पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटता है, कोई पूरे गांव में लड्डू बांटता है। सब खुशियाँ मनाते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। चचा अलग खुशी मनाता है, दोस्तों को कुंदर के ले जाता है, पार्टी कराता है। भतीजा आया है, भतीजा आया है, फूफी अलग खुशी मनाती है, फूफी अलग खुशी मना रही है, दादा अलग खुशी मना रहा है। मस्जिद में जाकर के कभी सबके इस कोने पे है, कभी सबके उस कोने पे है। इमाम साहब से पता नहीं कितनी मर्तबा कह दिया, इमाम साहब पोता पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है। दादी अलग खुशी मनाती है, मोहल्ले की औरतों को पान लगा लगा के दे रही है, पोता पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है। दादा अलग खुशी मना रहा है, दादी अलग खुशी मना रही है। और साहब ननिहाल का क्या कहना, मामा अलग खुशी मना रहे हैं, मामी अलग खुशी मना रही है। नाना की खुशी के ठिकाने नहीं है, पूरे मोहल्ले में कह फिर रहे मेरा नवासा पैदा आया, नवासा पैदा हुआ है, नवासा पैदा हुआ है। नानी अलग जो खुशियां बांट रही है कि नवासा पैदा हुआ है, नवासा पैदा हुआ है। सब खुशियां मना रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। हस्बे हैसियत जो है ना सब खुशियां मनाती हैं कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। आओ उस जात की तारीख पढ़ते हैं कि जब वो जात की विलादत हुई थी तो जमीन वालों ने भी खुशियां मनाई थी, आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई थी, और सबने खुशियां मनाई थी। वो जात कोई और नहीं। जब तारीख के औराक पढ़ते हैं, जब तारीख का वर्क पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था वो शहर जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुआ था। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चा पैदा हुआ तो जमीन वालों ने खुशी मनाई है, आसमान वालों ने खुशी मनाई है, और फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। उस जात का नाम आप सुने, वो जात कोई और नहीं बल्कि महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज इला मकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी एक रमजान को जुमे के दिन शहर जिलान के मोहल्ला नीफ में सन 470 हिजरी या सन 471 हिजरी को पैदा हुए। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए हैं। सारे लोग खुशी मना रहे हैं। माँ फातिमा उम्मुल खैर अलग खुशी मना रही हैं। फूफी के चेहरे पर अलग खुशी के आसार नमूदार हैं। वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलग खुशी मना रहे हैं। नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई अलग खुशी मना रहे हैं। मोहल्ले वाले अलग खुशी मना रहे हैं, पड़ोस वाले अलग खुशी मना रहे हैं। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। और शहर जिलान के कबीलों से लोग इस जो है ना सादात घराने में हजरत फातिमा उम्मुल खैर के घर आ रहे हैं। कतार दर कतार फरिश्ते भी उतर रहे हैं, अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, अल्लाह की बरकतें उतर रही हैं। शहर जिलान के लोग आते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। ए फातिमा उम्मुल खैर मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। ए फातिमा उम्मुल खैर ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि आज तक शहर जिलान में किसी माँ ने तेरे लाल जैसा लाल नहीं जना है, तेरे जैसा बेटा पैदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक के बाद दूसरा
दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। और सुबह से शाम हो गई है, लोग आ रहे हैं कतार दर कतार मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हजरत फातिमा उम्मुल खैर मुस्कुरा रही है, अभी तक मुस्कुरा रही थी, अचानक से रोने लगी। अब जैसे ही फातिमा उम्मुल खैर रोई है, वो सारे लोग फातिमा उम्मुल खैर के करीब आकर के कहते हैं, ए फातिमा क्यों रो रही हो? अभी तक तो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा बेटा बड़ा हसीन है, तुम्हारा बेटा बड़ा जमील है, तुम्हारा बेटा बड़ा हैंडसम है। ये फातिमा उम्मुल खैर रोने की वजह क्या है? ए फातिमा उम्मुल खैर आंसू बहाने की जरूरत क्या है? हजरत फातिमा उम्मुल खैर अर्ज करती है, ए लोगों मैं अभी तक इसलिए मुस्कुरा रही थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ए लोगों मैं अभी तक इस बात से मसरत और शादमानी में थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेकिन लोगों मैं रो इस वजह से रही हूँ कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है दूध पीने का नाम नहीं लेता है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मैंने कई बार इसके लबों तक, इसके होठों तक दूध पहुंचाया है, लेकिन ये दूध पीने का नाम नहीं लेता है। मैं इस वजह से रो रही हूँ, मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरा बेटा किसी परेशानी में तो नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब घर के सारे लोग कशमकश में है, घर के सारे लोग हैरान परेशान है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? सुबह से शाम हो गई है, सारे लोग कशमकश में है। अचानक मगरिब की अजान का वक्त करीब होता है। ए मिलक के लोगों अपनी तवज्जो मेरी तरफ करो, अपनी तवज्जो को मेरे करीब करो। मैं तुम्हें जुमला देने के लिए जा रहा हूँ, अपने दिल की तख्तियों पर नोट करके ले जाना। शहरे जीलान में मगरिब की अजान का वक्त हुआ, सारे मौज़िन वुजू करके अजान पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब मौज़िन ने मस्जिद से पुकारा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान होना शुरू हो जाती है, कहते जरा सुभान अल्लाह। अजान होना शुरू हो जाती है। शहरे जीलान की मस्जिदों में मगरिब की अजान होना शुरू हुई। जैसे ही मगरिब की अजान होना शुरू होती है, आलमे गैब से आवाज आई है, ए फातिमा उम्मुल खैर, अभी तक जो बच्चा तेरा दूध नहीं पी रहा था, अभी तक जो बच्चा तेरा मुंह को दूध नहीं लगा रहा था, अब दूध दे करके देख, वो बच्चा पीना शुरू कर देगा, वो बच्चा दूध पीना शुरू कर देगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए रिवायत में आता है, ए तारीख में आता है, ए मौलिकीन बताते हैं, वो बच्चा जो सुबह से दूध नहीं पी रहा था, अजान होना शुरू हो जाती है, आलमे गैब से आवाज आई है, ए फातिमा उम्मुल खैर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी है, वलियों का सरदार है, वलियों का इमाम है। ए फातिमा उम्मुल खैर, रमजान चालू हो चुका है, रमजान का पहला दिन है, इसलिए तेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है, अब अजान हो गई है, अफ्तार का वक्त हो गया है, इसे दूध पिला करके देख, दूध पीना शुरू कर देगा। तारीख में आता है अजान होना शुरू हो जाती है जीलान के अंदर। जैसे ही शेख अब्दुल कादिर जीलानी को दूध दिया जाता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी दूध पीना शुरू कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल बरा मौलाना फैजान रजा नूरी साहब तिबला, मौलाना फैजान रजा नूरी साहब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आ रही है आपके समझ में? कह दे जरा सुभान अल्लाह। पीछे वालों को अगर समझ में आ गया तो कहते हैं जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मिनट और बर्दाश्त कर ले, मेरा टाइम हो गया, 5 मिनट और बर्दाश्त कर ले मुझे बस। 5 मिनट सुन ले, मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। रमजान का महीना, पहला दिन, वो भी जुमे का। हाय हाय, उम्र कितनी है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की? एक दिन, लेकिन दूध नहीं पी रहे। आज 50 साल का बूढ़ा रमजान में गपक गप खा रहा है, गपक गप खा रहा है। न इमाम साहब की शर्म है, ना अब्बा की शर्म है, ना अम्मा की शर्म है, ना औलाद की शर्म है। 50 साल का बूढ़ा, और फ्रिज में रखे हुए जो फल है ना, उन फल में से एक नहीं छोड़ रहा है।
तरबूज की ये लंबी खापे खा रहा, ये लंबी, सेब नहीं छोड़ रहा, अनार नहीं छोड़ रहा, केले नहीं छोड़ रहा, यहां तक के जो खजूरें रखी होती है ना फ्रिज में, खजूरें वो भी जेब में डाल के ले गया और जंगल में जाकर के खा रहा, गपा गप गपा गप गपा गप। अल्लाह के बंदे, तूने अनार न छोड़ा कोई बात नहीं, तूने सेब नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, तूने रमजानी के लिए तरबूज नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, अल्लाह के वास्ते खजूरें तो छोड़ ही देता। अरे खजूरें तो छोड़ देता ताकि रमजानी अपने जो है ना रोजे की इफ्तार कर लेता। जब इफ्तार का वक्त आता है ना तो पता चलता है कि जो कुंदरकी से फ्रूट लेकर के आया था वो बंदा पानी से इफ्तार कर रहा है। पूछा जाए नहीं कहाँ इतने सारे फल लेकर के आए थे, कहाँ गए? अम्मी रोटियां पकाती हुई करी, वो जो तुम्हारे अब्बा रमजानी है ना, दिन में 5 मरतबा रोजा इफ्तारते हैं, वो सब खत्म करके बेटे आज तो 5 किलो लाए थे खत्म, कल 10 किलो लेकर के आओगे वो भी खत्म, वो भी खत्म। रोजे नहीं छोड़, रोजे नहीं रख रहे रोजे, और जो है ना दावा कर रहे हैं, दावा हम जो है ना गौसे आजम के जो चाहने वाले हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे लगा रहे, नारे जवान भी नारे लगा रहे हैं। कितने जवान ऐसे जो रमजान में रोजे नहीं रख रहे हैं और जलसों में भी खड़े होकर के क्या दिया जाए तो नारे लगाएंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नादान तूने दामन पकड़ा ही कब है? जी 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 तूने दामन पकड़ा ही कब है? जिस दिन तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ा, अगर तू बेनमाजी था तो नमाजी हो जाएगा। बोल दे, पीछे वाले भी बोल दे जरा लहक करके सुभान अल्लाह। जिस दिन तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ा, अगर तू बेरोजेदार था तो रोजे रखने लगेगा। जी जी जिस दिन तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ा ना, माँ बाप को गाली बकता था, माँ बाप को गाली नहीं बकेगा, माँ बाप को कलेजे से लगा करके कहेगा, ए बाप तुमसे जीते जी मोहब्बत करता हूँ, ए बाप जब तक जिस्म में सांसें बाकी रहेंगी तब तक मोहब्बत करता रहूंगा, तब तक मोहब्बत करता रहूंगा। ये गौसे पाक का दामन है। ये सुन ले, बस छोटी सी एक रिवायत सुन ले, 1-2 मिनट की रिवायत ये सुन ले। रमजान का महीना है, हजरत उम्मुल खैर फातिमा कहती हैं, हजरत उम्मुल खैर फातिमा कहती हैं कि मेरे बेटे की 2 साल की उम्र थी। कितनी? 2 साल। अरे पीछे वाले बोल दे कितनी? 2 साल। कितनी? 2 साल की उम्र थी। एक मर्तबा रिवायत में आता है, जिस तरह के हमारे यहाँ जब रमजान का महीना करीब आता है ना तो चांद को देखने के लिए हम आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान की जानिब देखते हैं। और रिवायत में आता है कि रमजान का महीना करीब आया, हिलाल कमेटी बैठी और आसमान में जो है ना उस दिन बादल थे, बादल, आसमान साफ नहीं था, आसमान साफ नहीं था। हिलाल कमेटी बैठी, हिलाल कमेटी के मशवरात हो रहे हैं और बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े आबिद बैठे हैं, लोग मशवरा कर रहे हैं चांद हुआ है या नहीं हुआ है, चांद हुआ है या नहीं हुआ है। और सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग हैरान हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सारे लोग जो है ना आजिज आ चुके हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतने में से मजमे में से एक दुबला पतला शख्स उठा, दुबला पतला शख्स उठा है और उठने के बाद में कहा है, ए लोगों तुम्हें अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ए लोगों तुम्हें ज्यादा सोचो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सैयदजादों में, सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता है। चलो वहां चलकर के मालूम करते हैं, हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बोल दे पीछे वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। और सारे लोगों ने कहा तू अब तक कहाँ था, हम तो बड़े परेशान थे, बड़े हैरान थे, बड़े कश्मकश में थे, हम सोच रहे थे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तूने तो हमारे मसाइल ही हल कर दिए हैं। अब ये सारे लोग कतार दर कतार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर की तरफ बढ़े हैं और बहुत सारे लोग हैं, उसमें आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, आलिम भी हैं। सारे लोग कसीर तादाद में कहाँ जा रहे हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर जा रहे हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर जा रहे हैं। मेरे गौसे आजम की अम्मी फरमाती हैं उस वक्त मेरे अब्दुल कादिर की उम्र 2 साल की थी। कितने?
2 साल की उम्र थी। सारे लोग दरवाजे पर पहुंचे। अब किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजे को खटखटाया जाए, अब किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजे को बजाया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जो दूसरे को इशारा कर रहा है, दूसरा तीसरे को इशारा कर रहा है कि दरवाजा तू बजा दे, दरवाजा तू बजा दे। और कोई दरवाजा नहीं बजा रहा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि दरवाजे को बजाया जाए। और किसी ने कहा जो यहाँ लेकर के आया है, जिसने यहाँ का रास्ता बताया है, उसे आगे करो वो दरवाजा बजाएगा, उसे आगे करो वो दरवाजा बजाएगा। अब वो दुबला पतला शख्स जो है ना आगे निकला। आगे निकलने के बाद में उसने दरवाजा बजाया। दरवाजा जैसे ही बजाया ना, हजरत फातिमा उम्मुल खैर निकल करके आई हैं। हजरत फातिमा उम्मुल खैर निकल करके आई हैं। इरशाद फरमाती हैं, ए लोगों बताओ किस लिए आए हो, ए लोगों बताओ हाजत क्या है। वो दुबला पतला शख्स कहता है, ए सैयदा तुम्हारी इज्जत हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारे कदमों की धूल हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारे खानदान पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं, ए सैयदा तुम्हारी शान पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं। ए सैयदा हम जो है ना एक मसले के बारे में आए हैं। ए सैयदा तुम्हारा जो बच्चा है ना, तुम्हारा जो बच्चा है वो बच्चा बड़ा अच्छा है, वो बच्चा जो बड़ा नेक है। ए सैयदा वो बच्चा रमजान में दूध नहीं पीता है। सैयदा आज आसमान में बादल थे, हम इस कश्मकश में थे कि चांद हुआ है या नहीं हुआ है, चांद हुआ है या नहीं हुआ है। ए सैयदा आप ये बता दें कि सुबह सादिक के बाद में तुम्हारे बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। अगर दूध पी लिया होगा तो रोजा नहीं, अगर दूध जो पी लिया होगा तो रोजा नहीं होगा, और अगर दूध नहीं पिया होगा तो रोजा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे लोग हाथ बांधे हुए खड़े हैं। ये दुबला पतला शख्स अर्ज कर रहा है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में बाहर निकल करके आती है। बाहर जैसे ही निकल करके आई है, इरशाद फरमाया है, ए लोगों जब से सुबह शादी हुई है मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध को मुंह नहीं लगाया है। इतना कहा है, ये दुबला पतला शख्स मुस्कुराया है और मुस्कुराने के बाद में कहा है, ए अब्दुल कादिर तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, ए अब्दुल कादिर तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, ए अब्दुल कादिर तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाऊं। तूने हमारे मसले को हल कर दिया है। ये ऐलान कर देता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया है। सारे लोग रजामंद हो जाते हैं कि आज पहला रोजा है। अब जहां सुधारने वाले होते हैं वहां बिगाड़ने वाले भी होते हैं। 2-4 लोग थे, उन्होंने नहीं माना। वो कहने लगे कि जब तक हम चांद की तहकीक ना कर लेंगे जब तक हम नहीं मानेंगे। आज रोजा हुआ है या नहीं हुआ है तारीख में आता है। सारे लोग अपने अपने घर पहुंच गए। दूसरे दिन को जब तहकीक की गई है तो पता चला है कि जिस दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया था उस दिन पहला ही रोजा था। और सारे लोग एक ज़बान होकर के कहते हैं, ए बगदाद ए जिलान में रहने वाले अब्दुल कादिर जब तेरी शान का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोहरी। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है।